Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind Z classes. थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा, क्लास 10th का आईटी सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और ये है चैप्टर आपका स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग। और इस टॉपिक के नोट्स आपको आपके ब्लॉग अरविंद सी क्लासेस में मिल जाएंगे, वहाँ जाके इसके नोट्स ले लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि क्लास में हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप हाइट वाइज खड़े हो जाओ, तो हाइट में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे फर्स्ट में खड़ा होगा और जो हाइट में काफ़ी अच्छा होगा, सबसे हाइट में अच्छा होगा, वो लास्ट में खड़ा होगा। तो हमने सॉर्टिंग कर दी है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। और यहाँ इसे इस तरह कह लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग हमारी दो तरह की होती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए देखें कि सॉर्टिंग से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये है हाउ डू यू सॉर्ट डेटा इन ओपन ऑफिस कैल यूजिंग अ मैक्रो। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सॉर्टिंग इन ओपन ऑफिस कैल। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं कि ओपन ऑफिस कैल में हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉर्टिंग क्या होती है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, सॉर्टिंग का मतलब है कि डेटा को, एक लिस्ट है, लिस्ट को एक ऑर्डर में अरेंज करना। जब ऑर्डर की बात आती है तो यहाँ पर दो ही ऑर्डर हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग को हम कह सकते हैं छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग को कह सकते हैं बड़े से छोटा। तो ये दो ही तरह के ऑर्डर हैं। ऑलराइट, तो आइए रैंडमली हम कुछ नंबर ले लेते हैं और उनको सॉर्ट करके देखते हैं। ये हमने रैंडमली नंबर ले लिए हैं, तो आइए हम ओपन ऑफिस कैल में इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर हम जाएंगे टूल में। तो टूल में देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है, डेटा में जाते हैं। हाँ, तो डेटा में देखिए ये थर्ड ऑप्शन हमारी सॉर्ट है। सॉर्ट में ये क्लिक करते हैं तो कि ये कहता है सॉर्ट बाय। तो सॉर्ट बाय देखिए हमने ऑलरेडी ही सी कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है, तो सी कॉलम इसमें हाईलाइटेड है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑप्शन चाहते हैं, इसको चलिए असेंडिंग कर लेते हैं, तो इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया डेटा। पहले सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 69 है। तो इस तरह हम ओपन ऑफिस कैल में सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि सॉर्टिंग क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओपन ऑफिस कैल में हम सॉर्टिंग कितनी तरह से कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सो ओपन ऑफिस कैल में हमें दो तरह की सॉर्टिंग प्रोवाइडेड है, एक सिंगल कॉलम सॉर्टिंग और एक मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने समझा, सॉर्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और हमारे ओपन ऑफिस कैल में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम सॉर्टिंग, सेकंड है मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। तो जो सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है सिर्फ एक ही कॉलम में सॉर्टिंग होगी। जो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग है एक पूरा टेबल होगा, उस टेबल में एक कॉलम की रेफरेंस में सारा डेटा चेंज हो जाएगा। ये है मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। आइए हम ओपन ऑफिस कैल में देखें सिंगल कॉलम सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। सिंगल कॉलम सॉर्टिंग जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो तब हमने ये सिंगल कॉलम सॉर्टिंग कर ही ली है। तो जैसे कि हमने ये जो लिस्ट है, सिंगल कॉलम है, उसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ सॉर्ट में सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो हमने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है वो कॉलम सॉर्ट बाय में कॉलम सी है। तो कॉलम सी को सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये ऑलरेडी
असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए जो हमारा सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है, अब सबसे बड़ा 69 है और सबसे छोटा हमारा 0 है। तो ये हमारी हो गई सिंगल कॉलम सॉर्टिंग। तो आइए चलिए हम मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग को डिस्कस करते हैं। मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग के लिए ये एक हम टेबल ले लेते हैं और टेबल में हम जो मल्टीपल कॉलम्स हैं टेबल्स के वो सारे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम रेफरेंस लेंगे टोटल की। तो टोटल में जिसका सबसे कम टोटल है वो फर्स्ट में आए और जिसका सबसे ज़्यादा टोटल है वो लास्ट में आए। असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लिया है, फिर सेम वही प्रोसेस है, डेटा में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे। तो सॉर्ट में देखिए एक तो है क्राइटेरिया और दूसरा देख लेते क्या है। चलो सिर्फ हम क्राइटेरिया ही करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ रेफरेंस है, देखो इसने सारे दे दिए हैं कि आप सॉर्ट बाय किससे करना चाहते हो, सीरियल नंबर, नेम, या मैथ, इंग्लिश, साइंस या टोटल। जैसे हमने डिस्कस किया था हम टोटल में ही जो करेंगे, टोटल की रेफरेंस में जाएंगे और हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे कम किसके हैं, सबसे कम है 192 जो कि रवि के हैं और सबसे ज़्यादा किसके हैं 263, हाँ 263 गीता के हैं। तो कहने का मतलब रवि सबसे फर्स्ट टॉप में होना चाहिए, गीता सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया है टोटल के रेफरेंस में और असेंडिंग में और करते हैं ओके। तो रवि सबसे फर्स्ट आना चाहिए, क्लिक किया तो देख लीजिए रवि जो है ये सबसे टॉप में है क्योंकि उसके मार्क्स सबसे कम है 192 और गीता जो थी यहाँ ए लिख देता हूँ, गीता जो थी वो उसके है 263 जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये है हमारी मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। तो हमने देखा कैसे सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। चलिए हमने सॉर्टिंग को भी समझ लिया और ओपन ऑफिस कैल में ये भी समझ लिया कि हम कैसे सिंगल कॉलम सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि सॉर्टिंग हम मैक्रो से कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैक्रो को डिटेल में समझा है। आपका उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा, या फिर आई कार्ड में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख डाल लीजिए। तो आपको मैक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन में देखते हैं कि मैक्रो कैसे करते हैं। मैक्रो से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैक्रो, हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो इन ओपन ऑफिस कैल। तो ये हमने सारा डिस्कस कर रखा है। मैक्रो क्या होता है, सेट ऑफ अ कमांड जो कि हम सेव कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ अ मैक्रो, मैक्रो की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और नेक्स्ट हमने इसमें स्टेप डिस्कस किए हैं, कैसे स्टेप हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे हम मैक्रो को रन कर सकते हैं। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस मैक्रो वाली वीडियो को देख लीजिए, या मैं आई कार्ड में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, या हमारे ब्लॉग में जाइए तो ब्लॉग में ये वीडियो है, ये यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मैक्रो रन कर सकते हैं। तो मैक्रो के लिए चलिए हम ये ओपन ऑफिस कैल को ओपन कर लिया है हमने और इसमें हम इसका मैक्रो बनाते हैं। सो मैक्रो के लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो के लिए हमें जाना पड़ेगा टूल्स में। तो टूल्स में देखिए यहाँ पर मैक्रो है। सो मैक्रो में गए तो रिकॉर्ड मैक्रो को हमने क्लिक करेंगे और ये मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर ये आइकन आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब हमारी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है जो भी हम कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमने ये लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और देखिए जो लिस्ट हमने मैक्रो के लिए की है सी कॉलम है और रोज़ हैं 3 से लेके 9 तक। सिर्फ इन्हीं जो हमने सिलेक्ट कॉलम किए हैं इसी कॉलम में ये मैक्रो रन होगा। अगर हम डेटा किसी और कॉलम में और रो में टाइप करेंगे और मैक्रो रन करने की कोशिश करेंगे तो ये मैक्रो रन नहीं होगा। तो हमने ये अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया है और अब हम जाएंगे डेटा में और इसमें सॉर्ट में जाएंगे
और सॉर्ट में जाके देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग में किया और ओके कर लिया। तो देखिए हमने ये एक मैक्रो बनाया है, सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बस हमारा मैक्रो इतना ही चाहिए। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव में करेंगे तो हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ाइल में देखिए स्टैंडर्ड है, मॉड्यूल में जाते हैं और इसका लिख देते हैं सॉर्टिंग, क्योंकि हमने सॉर्ट किया, हमें मैक्रो का नाम देना पड़ेगा। सॉर्टिंग लिख दिया हमने। मैक्रो को डिटेल से समझने के लिए जो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो थी उसको आप देख डालिए, तो आपको मैक्रो का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने सॉर्टिंग किया और सेव कर दिया और ये हमारा मैक्रो सेव हो गया। तो आइए अब हम मैक्रो को रन करते हैं। तो ये दूसरा डेटा है। तो मैक्रो को रन करने के लिए हमें टूल में जाना पड़ेगा और मैक्रो में जाना पड़ेगा। इस पर रिकॉर्ड मैक्रो नहीं करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो है रन मैक्रो करेंगे। रन मैक्रो किया तो हमें अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। तो हमने सॉर्टिंग नाम से मैक्रो बनाया था, उसको रन करना है। तो हमें जो मैक्रो था वो असेंडिंग ऑर्डर था और ये जो डेटा है अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा है 21, तो 21 सबसे फर्स्ट में होगा, जो बड़ा है 87 है वो लास्ट में होगा। तो मैक्रो को रन करते हैं और देखिए जैसे ही हमने मैक्रो को रन किया तो 21 सबसे फर्स्ट में आ गया है और 87 हमारा लास्ट में आ गया है। तो इस तरह हम मैक्रो की हेल्प से सॉर्टिंग कर सकते हैं ओपन ऑफिस कैल में, राइट। सो टॉपिक को क्लोज़ करने का टाइम हो गया है। आज हमने डिस्कस किया सॉर्टिंग कैसे होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सेकंड हमने सीखा कि ओपन ऑफिस कैल में हम सिंगल कॉलम सॉर्टिंग और मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। और थर्ड हमने आज सीखा कि मैक्रो से हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। और इन सभी के टॉपिक के नोट्स आपको अरविंद जी क्लासेस ब्लॉग में मिल जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। MCQs अटेम्प्ट करिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए और उसमें पूरे चैप्टर्स के नोट्स हैं, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, उनको यूज़ करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि सब इसको यूटिलाइज कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। टिल देन बाय बाय।